हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द प्लस समास पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुस्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दूधन, दूधन तर, दूधन तर। ठीक है, यह कौन सी संधि है? विसर्ग के चिन्ह से साफ पता चल रहा है कि विसर्ग संधि है। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो यह अयादि संधि है। इसका संधि क्या हो जाएगा? इसका संधि हो जाएगा पवन, पवन। अयादि संधि में बताया था मैंने, जैसे जिन शब्दों के मध्य में आपको आओ, आओ, अय, आय, अवी, आवी ऐसे शब्द आए या फिर ऐसी ध्वनियाँ सुनाई दे, वहाँ पे क्या हो जाता है? अयादि संधि। तो पवन में देखिए औ की ध्वनि आ रही है मध्य में। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में है, कल्पांत शब्द में है दीर्घ संधि, कल्पांत शब्द में है दीर्घ संधि। कल्पांत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो कल्पांत का संधि विच्छेद हो जाएगा, कल्पांत का संधि विच्छेद हो जाएगा कल्पधन, कल्पधन अंत। कल्पांत का संधि विच्छेद हो गया कल्पधन अंत। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अपेक्षते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अपिधन इक्षते, अपिधन इक्षते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? नैतत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो न धन, न धन एतत, न धन एतत। ठीक है, न धन एतत, और यहाँ पर एक हलंत हो जाएगा, लास्ट के त में हलंत हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है वृद्धि संधि, इसमें है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को पहचानने का नियम क्या बताया था कि वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, महेश्वरीय में कौन सी संधि है? अभी बताया आपको, वृद्धि संधि, ए या औ की ध्वनि सुनाई देगी। महेश्वरीय में वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा, महाधन, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्यान्य शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्यान्य शब्द में संधि विच्छेद हो जाएगा, अन्यान्य शब्द में संधि विच्छेद हो जाएगा अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, यण संधि है। यण संधि में बताया कि यण संधि वाले शब्दों के मध्य में आपको य, व या फिर र की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि निम्न में से किस शब्द में है? तो भानुदय, भानुदय शब्द में क्या है? स्वर संधि है। स्वर संधि के अंतर्गत भी स्वर संधि की किस भेद का यह शब्द है? तो दीर्घ संधि के अंतर्गत यह शब्द आ जाएगा, यह शब्द दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भानु, भानु धन उदय, भानु धन उदय। दीर्घ संधि में क्या बताया था कि दीर्घ संधि वाले शब्दों के मध्य में आ, दीर्घई या फिर दीर्घऊ की ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे देखिए दीर्घऊ आया है भानुदय शब्द में मध्य में। राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो राजेंद्र शब्द में है गुण संधि, राजेंद्र शब्द में है गुण संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा राज, राज धन इंद्र, राज धन इंद्र। गुण संधि वाले शब्द में क्या बताया कि गुण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या फिर ओ या फिर अरे की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्य में ए की ध्वनि आई है राजेंद्र में। अगला प्रश्न है, नवोढ़ा, नवोढ़ा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवोढ़ा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा। ठीक है, नवधन उढ़ा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी देखिए गुण संधि है, मध्य में ओ की ध्वनि आ रही है, गुण संधि हो जाएगा इसमें। जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा जीवधन, जीवधन ऐषणा, जीवधन ऐषणा, जीवधन ऐषणा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है निम्न में से कौन सा? शिष्यवाक्य, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है शिष्यवाक्य। अच्छा, इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को स्किप करते हैं। व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है?
तो व्याप्त शब्द में संधि है यण संधि। देखिए मध्य में इसमें यह आ रहा है, ठीक है। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा व्याप्त का, तो वी धन आप्त, वी धन आप्त। अगला देखेंगे अब कुछ पर्यायवाची से शब्द है, ठीक है। पर्यायवाची, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कमल। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पर्यायवाची शब्द विलोम शब्दों को हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, परंतु यही हमारा, जैसे अगर इसकी तैयारी अच्छे से ना हो ना तो एग्ज़ाम में हमारे कम से कम 2-3 नंबर ये हमारे खा जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी प्रश्न मैं लूँगी पर्यायवाची शब्द या फिर विलोम शब्दों से, वो सारे ही महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, कमल। अनेक शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, अनेक शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सेना। अनेक शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सेना। अनेक यानी सेना, अनेक यानी सेना, ठीक है। सैनिक होता है ना, सैनिक से अनेक हो गया, सैनिक से सेना होता है, उसी प्रकार सैनिक से अनेक, सैनिक से अनेक यानी अनेक से क्या हो गया, सेना। अश्व का पर्यायवाची हो गया, ये तो बहुत ही आसान है, घोटक घोड़ा है, घोटक घोड़ा है, ठीक है। हम लोग किसी पशु को करते हैं ना, जैसे कि उसे भगाने के लिए है हट हट करके करते हैं, तो उसी प्रकार आप ले सकते हैं है यानी घोड़ा, है यानी घोड़ा, ठीक है। अश्व का भी मतलब हमें पता होता है, लेकिन है शायद अगर पढ़ा ना हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि है का अर्थ क्या होता है। तो है करके हम घोड़ा याद रख सकते हैं। है जैसे पशु को भगाने के लिए हट शब्द का प्रयोग किया जाता है, हट हट करके भगाते हैं या फिर उसे हाँकते हैं, तो इसी प्रकार है शब्द को हम वहाँ से जोड़ करके याद रख सकते हैं। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अरण्य। 1 मिनट रुक जाइए। अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, अरण्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कांतार। कांतार, कांतार विपिन कानन, कांतार विपिन कानन यानी जंगल, कांतार विपिन कानन, कांतार विपिन कानन, ठीक है। कांतार विपिन कानन, ये क्या है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि अनुपम, अनोखा कह सकते हैं, ठीक है, अद्भुत। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय। अज्ञ, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अनभिज्ञ, मूर्ख या फिर मूढ़, अनभिज्ञ, अज्ञ, अज्ञ। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ यानी नहीं जानना, मूर्ख, नहीं जानने वालों को साधारणतः क्या मूर्ख समझा जाता है, मूढ़, ठीक है। क्या है, ये सभी अज्ञ के पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, शस्य। अनाज का पर्यायवाची शब्द हो गया शस्य, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, शस्य, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अनजाना से एक शब्द लग रहा है, अगर पढ़ा हुआ ना हो तो हम गलत कर बैठेंगे। अनाज का पर्यायवाची शब्द शस्य। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक, काफ़ी बार पढ़ा हुआ देखा है हमने। अहि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अहि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो उरग, सरीसृप या फिर पवनाश। अहि का पर्यायवाची शब्द हो गया उरग, सरीसृप या फिर पवनाश। अरे उरग, सरीसृप या पवनाश, उरग, सरीसृप, उरग, सरीसृप या पवनाश, ये किसके पर्यायवाची शब्द है, अहि के पर्यायवाची शब्द है। ओघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ओघ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ढेर का। ओघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ढेर का। अहि का पर्यायवाची शब्द मैंने अभी क्या बताया, उरग, सरीसृप, पवनाश। उरग, सरीसृप, पवनाश, ये अहि का पर्यायवाची शब्द है। अब्र का पर्यायवाची शब्द हो गया, अब्र का पर्यायवाची शब्द हो गया बादल, आकाश, बादल, आकाश। आगे बढ़ेंगे। अद्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, बहुत ही एक डिफरेंट सा शब्द है। अद्रि का पर्यायवाची शब्द हो गया, अद्रि का पर्यायवाची शब्द हो गया पर्वत, ठीक है। अद्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, पर्वत, अद्रि यानी पर्वत। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्थावर। जंगम का विलोम शब्द अस्थावर। इप्सित का विलोम शब्द हो जाएगा अनिप्सित। अब कुछ विलोम शब्द के विलोम शब्द आ गए। जंगम का विलोम शब्द हो गया अस्थावर। इप्सित का विलोम शब्द हो गया अनिप्सित। साहचर्य का विलोम हो गया अलगाव। साहचर्य का विलोम हो गया अलगाव। असूया का विलोम हो गया अनसूया। असूया का विलोम हो गया अनसूया, अनसूया, ठीक है। असूया का विलोम अनसूया।
अभ्यंतर का विलोम हो गया वाहे, अभ्यंतर यानी अंदर, वाहे यानी बाहर। अभ्यंतर का विलोम हो गया वाहे। अवनत का विलोम हो गया उन्नत, अवनत यानी ढलान में एक तरह से जाना, गर्त में जाना, तो वहीं उसका विलोम हो गया उन्नत, उन्नति की ओर जाना। अवनत का विलोम उन्नत। परमार्थ का विलोम हो गया स्वार्थ, परमार्थ, परमार्थ यानी दूसरों के बारे में भी सोचना, स्वार्थ खुद के बारे में केवल सोचना। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। निषिद्ध का विलोम हो गया विहित, निषिद्ध का विलोम हो गया विहित। ये सभी महत्वपूर्ण से शब्द हैं जिसमें जो अगर पढ़ा हुआ ना हो तो एग्ज़ाम में हम गड़बड़ी कर सकते हैं। तीक्ष्ण का विलोम हो गया कुंठित, तीक्ष्ण का विलोम क्या हो गया कुंठित। निषिद्ध का विलोम हो गया विहित। परमार्थ का विलोम हो गया स्वार्थ। अवनत का विलोम हो गया उन्नत। निषिद्ध का विलोम हो गया विहित। तीक्ष्ण का विलोम हो गया कुंठित। अथ का विलोम हो गया इति, अथ का विलोम हो गया इति। अथ का विलोम क्या हो गया इति। अभिज्ञ का विलोम हो गया अज्ञ, अभिज्ञ का विलोम हो गया अज्ञ, या फिर अनभिज्ञ का विलोम हो गया अज्ञ, अज्ञ। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पर्यायवाची शब्द में अज्ञ का अर्थ क्या क्या था, तो सॉरी अज्ञ का अर्थ क्या क्या था, तो अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़। ठीक है, अज्ञ का अर्थ हो गया अनभिज्ञ, मूढ़ और मूर्ख। वहीं अज्ञ का अगर विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा अभिज्ञ, अज्ञ का विलोम हो गया अभिज्ञ। कृतज्ञ का विलोम हो गया कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम क्या हो गया कृतघ्न। दोनों ही काफ़ी समान से शब्द लग रहे हैं परंतु दोनों क्या है ऑपोजिट है, दोनों विलोम है एक दूसरे के। कृतज्ञ का विलोम हो गया कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम हो गया विस्तीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या हो गया विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विलोम हो गया विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम हो गया विरक्ति, विरक्ति हो जाना, विरक्त हो जाना। अनुरक्ति का विलोम हो गया विरक्ति। सापेक्ष का विलोम हो गया निरपेक्ष, सापेक्ष का विलोम हो गया निरपेक्ष। जड़ का विलोम हो गया चेतन, जड़ का विलोम हो गया चेतन। अनंत का विलोम हो गया अंत, अनंत का विलोम हो गया अंत। आकृष्ट का विलोम हो गया निकृष्ट, आकृष्ट का विलोम निकृष्ट। अनुग्रह का विलोम दंड या कोप, अनुग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, दंड या कोप इसका अपोजिट हो गया, इसका विपरीतार्थक शब्द हो गया। क्षर का विलोम अक्षर, क्षर का विलोम अक्षर। अनुरूप शब्द में, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है, तो अनुरूप शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में देखा जाता है कि अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग। ठीक है, अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वह प्रधान माना जाता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान माना जाता है, वो या तो अव्यय या फिर उपसर्ग के रूप में देखा जाता है। अनुरूप शब्द में समास कौन सा हो गया अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह हो जाएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत अनुरूप शब्द का समास विग्रह हो जाएगा रूप के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। ठीक है, प्रतिदिन शब्द में भी अव्ययी भाव समास ही है, इसका समास विग्रह हो जाएगा हर दिन। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो गया हर दिन, हर दिन। आगे बढ़ेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में भी अव्ययी भाव समास है। आज जितने भी समास लिया है ना मैंने समास के उदाहरण, वे सभी अव्ययी भाव समास से ही उद्धृत है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा, यथाशक्ति का समास विग्रह हो गया शक्ति के अनुसार, शक्ति। ठीक है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाविधि में कौन सा समास है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा विधि के अनुसार, विधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। ठीक है, निधड़क में भी आपका अव्ययी भाव समास ही है और इसका समास विग्रह हो जाएगा बिना धड़क के, बिना धड़क के। ठीक है, तो व्याकरण के अंतर्गत ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।